गुजरात का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, वो कह रहे हैं बिल्किस बानो के दोषियों को, जिनको रिहा कर दिया गया था, उनको फिर से जेल भेजेंगे। नंबर 2, यहां से असली शुरू होता है इनका। 3 लाख तक के कर्जे किसानों के माफ करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर आम परिवार को। अब ये आम परिवार की परिभाषा क्या है, गोल कर गए इन्होंने, डिटेल जानकारी नहीं दी। 10 लाख तक का इलाज मुफ्त देंगे। किसको देंगे, कैसे देंगे, कुछ पता नहीं। 10 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे। इनमें 50% महिलाओं को नौकरी देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपए देने का ऐलान किया था, अब 3,000 पर आ गए हैं। जब ये घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था तो मैं लाइव देख रहा था और परिवार के लोगों से कह रहा था कि अभी तो कांग्रेस की 2 जगह सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। क्या इन्होंने वहां 3 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ किए हैं? क्या 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं ये हर परिवार को, आम परिवार को? क्या 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करा रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? क्या 10 लाख सरकारी नौकरियां इन्होंने हर राज्य में दी हैं जहां जहां इनका शासन है, और वहां 50% महिलाओं को दिया है? क्या वहां 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? ये जो इस तरह के वादे किए जाते हैं, ये सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या इसको आप समझेंगे विजय जी? सर, जो लेटेस्ट आरबीआई का आंकड़ा है उसके हिसाब से गुजरात के ऊपर इस समय 4,02,785 करोड़ की लायबिलिटी है एज ऑफ मार्च 22। ठीक है सर, ये किसानों को ब्याज मुक्त करेंगे और राज्य को कर्ज में डुबा डालेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है ना सर। मैं आपको लाइफ जैकेट दे दूंगा लेकिन आपका जहाज डुबो दूंगा। ये वो स्थिति, आप समझिए कि आप एक जहाज पे हैं। मैं आपको तो लाइफ जैकेट दे रहा हूं लेकिन जिस जहाज पे आप खड़े हैं, जा रहे हैं, मैं उस जहाज को डुबाना चाहता हूं। ये कौन सा डेवलपमेंट मॉडल है सर? ये अच्छा होता कि अगर कांग्रेस ये बोलती है, राज्य सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती कि हम आपके राज्य को कर मुक्त कर देंगे, तो सबका भला अपने आप हो जाता। उसके लिए जब आप राज्यों को कर मुक्त करेंगे, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करेंगे। आप राज्य में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे जिससे इन्वेस्टमेंट आए। जब आपका इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब आपका इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। और जो रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे उससे धीरे धीरे आप कर्जा कम करेंगे, जिससे ओवरऑल जब आपके पास कर्जा कम होगा तो आप बाकी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है, आप स्कूल बेटर कर सकते हैं, रोड सड़कें बेटर कर सकते हैं, ड्रेनेज सीवेज सिस्टम बेटर कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। 10 लाख रुपए आप हेल्थ इंश्योरेंस देंगे लेकिन साफ पानी का वादा हम नहीं करेंगे। हम मिलावट फ्री खाने का वादा नहीं करेंगे, क्योंकि 80% बीमारियां तो सर खराब पानी और खराब खाने से होती हैं। बैड फूड एंड बैड वाटर 80% सोर्स। बाकी हो सकती है जेनेटिक्स हो, बाकी हो सकती है बाकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो, कैंसर है, दूसरी चीजें हैं, या कोई और डायबिटिक है जो आपकी जेनेटिक्स रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो 80% बीमारियां तो गंदा पानी और गंदे खाने से हैं। कोई राज्य से कोई पॉलिटिकल पार्टी आपने नहीं देखी होगी जो ये बोलेगा कि हम मिलावट पे रोक लगाएंगे, हम आपको स्वच्छ पानी देंगे जिससे आप बीमार ना हो। इस पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है। वो लॉलीपॉप नहीं है
अगर आप बोलोगे कि मैं साफ पानी दूंगा तो मतलब आपको पूरा वाटर सोर्स से लेकर घर तक पूरा वाटर सिस्टम इंप्रूव करना होगा। मैं वो नहीं करूंगा, मैं आपको गंदा पानी आ रहा है आप पीते रहिए, बीमार पड़ जाओगे दवाई दे दूंगा और उसका इंतजाम कर दूंगा। ये कौन सी मानसिकता है? और हम लोग भी ये सवाल नहीं पूछते एज ए जनता कि हमें आपकी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए साफ पानी का क्या प्लान है आपका, साफ खा मिलावट फ्री खाना इस देश को मिले इसका क्या प्रावधान है, उसकी हम बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं एज ए समाज, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भी गलत सवाल करते हैं, हमारी भी आकांक्षाएं गलत हैं। तो जो हम मांगेंगे, हम लॉलीपॉप मांगते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लॉलीपॉप देती। भाई वो तो सेल्समैन है, हम बायर हैं उनके कॉन्सेप्ट के। जब सेल्समैन तो इंटेलिजेंट है, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है, लेकिन एज ए बायर, एज ए खरीदार ऑफ देयर मैनिफेस्टो, हम क्यों मूर्ख बनने को तैयार हैं? ये हमें अपने आप से सवाल करना है, हम दूसरे को क्यों दोष दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हमें इस देश में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम कहीं ना कहीं या तो इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं हमारे थॉट प्रोसेस में कि हमने सोचना ही बंद कर दिया है, और या हम कहते हैं यार कल का किसने देखा, आज जो मिलता है पहले वो दबा लो, और इस चक्कर में ऐसे मैनिफेस्टो सामने आते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी तो जानती है कि हमारा समाज क्या चाहता है, उस हिसाब से वो लॉलीपॉप डिजाइन करती है और हमें परोसती है और हम आराम से लेके मजे हो जाते हैं। तो ये एक सामाजिक बदलाव की जरूरत है, और मुझे लगता है चौधरी साहब जो जिस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बाकी यूट्यूबर्स और चैनल्स करेंगे तो शायद समाज में जागरूकता आएगी और धीरे धीरे बदलाव होगा। अनफॉर्चुनेटली ना हम ये चर्चाएं स्कूलों में करते हैं, ना हमारे क्लब्स में करते हैं, ना इंडस्ट्री एसोसिएशंस में होती हैं। हर आदमी शॉर्ट टर्म गेन पे रहता है कि आज मुझे क्या मिल रहा है, बस इतना बता दो, कल की किसने देखी। जी जी जी। एक सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है जब मैं प्रोग्राम देता हूं कि प्रदीप सिंह 10 दिन से प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ है? भाई प्रदीप सिंह ने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि उनकी आंख का ऑपरेशन होना है, तो उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। शायद 20-22 दिन वो आराम करेंगे, उसके बाद फिर से वो आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। आमतौर पर कोई यूट्यूबर दूसरे के बारे में बताता नहीं है, लेकिन वो हमारे मित्र हैं और राष्ट्रवादी भी हैं, इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि आप लोगों को जानकारी मैं पास कर दूं। विजय जी, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे कि आपकी जो पीआईएल है वो अब किस कंडीशन में है और अगली सुनवाई इसकी कब होने वाली है और क्या संभावनाएं हैं? सर, एज पर कोर्ट डायरेक्शन, एक पिछली बार भी जो चीफ जस्टिस के एक जो पहले फ्री बीज की पीआईएल चल रही है उसमें भी मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, और उसमें भी मैं एक आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट ये बताता हूं कि मैंने 23 अगस्त को मेरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में ये लिखा था कि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहना चाहिए कि जो भी आप फ्री बीज कर रहे हैं उसका एक बैलेंस शीट लगा के दें। तो आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज से ये मांगा था कि आप ये बताइए कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके जो फ्रीबीज हैं उसका क्या होगा। वो थोड़ा लिमिटेड था। मेरी जो ये पीआईएल है मैं उसमें भी पार्टी हूं, इसमें भी ये मेरा पूरा पीआईएल वाइडर कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि दो तरह के वादे होते हैं किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में। उदाहरण के लिए, एक तो हम आपको 3,000 रुपए दे देंगे, 2,000 रुपए दे देंगे, साइकिल दे देंगे, स्कूटर दे देंगे, कुकर दे देंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम स्कूल बनवा के देंगे। कितने, कब? 5? मान लीजिए मैं यूपी की बात कर रहा हूं या हिमाचल की बात कर रहा हूं। हिमाचल के अंदर करीब 4,800 पंचायत है। आप कहोगे हम पंचायत में स्कूल बना के देंगे। 4,800 स्कूल बनेंगे या 4 बनेंगे? क्लैरिफाई तो करिए। सही बात है। अब
मेरे को ये कह रहे हो कि जब आप स्कूल में होगे तो मैं आपको साइकिल दूंगा, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो मैं स्कूटर दूंगा, स्कूटी दूंगा। मान लीजिए मैं 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा हूं, आज चुनाव हुआ, मैंने वोट दिया, आज मैं इंटाइटल्ड हूं साइकिल का। कल आपने मेरे को दी नहीं अगले 1 साल तक साइकिल, मैं चला गया कॉलेज में। अब पहला सवाल यह है कि मुझे साइकिल मिलेगी या स्कूटी? पहला सवाल। मान लीजिए कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हो जाता है या कहीं अच्छे कॉलेज में हो जाता है, मैं हिमाचल से बाहर चला जाता हूं, अब मुझे साइकिल और स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि चुनाव तो वादा आपने किया था, मैंने आपको वोट दे दिया, अब मेरे कमिटमेंट का क्या हुआ? ये कहीं क्लैरिटी नहीं। ये जो एम्बिग्विटी है इसको भी बंद करना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। और मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है, तब क्या होगा? तो जो चुनावी वादे हैं ये समाज के लिए बहुत घातक है। वो एक उदाहरण मैं और दे देता हूं। जी जी। पंजाब में आपने कहा कि फ्री बिजली ले लीजिए, किसानों को हम फ्री बिजली देंगे। आउटकम क्या हुआ? आज पंजाब में 2 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल हैं और वो दिन रात चलते हैं और पंजाब की ग्राउंड वाटर टेबल को खत्म कर दिया है। पंजाब की जमीन बंजर बनती जा रही है। ये फ्री बिजली का असर है। बहुत गंभीर जब समस्या की तरफ आप जब ध्यान फ्री आकृष्ट कर रहे हैं। जब फ्री बिजली नहीं थी, डीजल से पंप चलते थे तो किसान कम चलाता था। आज आप पंजाब में गांव में देखिए कि फ्री बिजली का मोटर है, किसान का तो पंप चलता ही चलता है, उसी से तार खींच के आती है। हर गांव में जो फार्म हाउस बने हुए हैं उनकी तारें उस ट्यूबवेल से आ रही है और सबके यहाँ एसी चल रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर अकाउंट खाते में जा रहा है। पंजाब में ऑन एन एवरेज बिजली का बिल 50,000 रुपए पर कनेक्शन है। सर कौन से खेत में 50,000 रुपए का पानी डलता है बताइए आप मुझे? 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ पंजाब के खेतों का पानी का बिल है। प्रॉब्लम, आपका ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। जब ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, जमीन की हालत खराब हो रही है, आपकी उत्पादकता घट रही है। जब उत्पादकता घटती है, आपकी एमएसपी अगर उतनी रहती है तो इनकम घटती है, तो फिर आप कहते हैं एमएसपी बढ़ाओ, क्योंकि अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। एमएसपी आप बढ़ाते हैं, अगले चुनाव में आपको और बिजली फ्री चाहिए होती है, हर साल आपको ट्यूबवेल गहरा करना है, उस पर आपका खर्चा लगता है। तो आप एक सिर्फ बिजली की, फ्री बिजली के चक्कर में अपना, आपने ग्राउंड वाटर खराब कर दिया, आपने अपने जमीनें खराब कर दी, आपने अपना पर्यावरण खराब कर दिया और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप तो निकल जाएंगे, 5 साल बाद आपके परिवार के बच्चे क्या करेंगे उस बंजर जमीन पे, ये बता दीजिए। पहला सवाल। अब आप कहते हैं फ्री, मैं टेलीविजन ले लेता हूं। सर मेरे घर में आज परिवारों के घर में वर्चुअली टेलीविजन हर एक के घर में है। आप कहते हैं जी टेलीविजन फ्री दे रहा हूं, पुराने वाले का मैं क्या करूंगा? उसको कौन लेगा? वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनेगा और इस देश के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो फ्री बीज सिर्फ फ्री बीज नहीं है, इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है समाज को। और जब तक हम अज्ञानता के अंदर बैठे रहेंगे एज ए नागरिक, कीमत हमें ही चुकानी है। किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे विदेश में हैं, जिस दिन उनको सत्ता में नहीं रहेंगे वो इतना पैसा कमा चुके होंगे कि वो दुनिया में कहीं भी जाके बच सकते हैं, कूड़े कचरे में हमें रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और हम उनकी तरफदारी ये करके करते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे वो कुछ नहीं करेंगी। जिस दिन आप अकाउंटेबल बना देंगे वो सब कुछ करेंगी, अगर उनको कुर्सी चाहिए तो। आप गवर्नेंस मांगिए, पॉपुलिज्म मत मांगिए। और गवर्नेंस में डंडा भी चलाना होता है, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दी जाती। और हम लोग सिर्फ लॉलीपॉप की उम्मीद करते हैं, डंडा चलाने की उम्मीद नहीं करते हैं। तो जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज गलत काम पे डंडा चलाना सीख जाएंगी, उस दिन इस देश में गवर्नेंस आएगा। तब तक हमें पॉपुलिज्म को झेलना पड़ेगा इस देश के भविष्य की कीमत पर। बहुत सही बात आपने कही है विजय जी। करीब 3,000 दर्शक लाइव जुड़े हुए थे, 1,500 ने लाइक किया भी है।
लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, जितने लोग जुड़ते हैं, जो वीडियो को पसंद करते हैं, वो लाइक का बटन जरूर दबाया करें। विजय जी, इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत गहराई से हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।